नेशनल चैम्बर ऑफ इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स यूपी आगरा ने जीवनी मंडी चैम्बर भवन पर 79वां स्वतंत्रता दिवस बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया। बतौर मुख्य अतिथि चेयरमैन डेवलपमेंट काउंसिल फॉर फुटवियर एंड लेदर इंडस्ट्री भारत सरकार पूरन डावर ने झंडारोहण कर तिरंगे को सलामी दी और सभी ने राष्ट्रगान गाया। वंदे मातरम का जयघोष करते हुए चैम्बर पदाधिकारियों और सदस्यों ने मुख्य अतिथि का अभिवादन किया और सभागार में स्वागत कर अध्यक्ष संजय गोयल ने 79वें स्वतंत्रता दिवस की सभी को शुभकामनाएं दी। जहां मुख्य अतिथि पूरन डावर ने देश के विकास में औद्योगिक विकास की भूमिका को जमकर सराहा। खचाखच भरे चैम्बर सभागार में देशभक्ति का जज्बा और उत्साह देखते ही बना। इस दौरान चैम्बर के पूर्व अध्यक्षों ने भी देश के विकास और उसके समर्पण का भाव भावी पीढ़ी में जगाने की बात कही। देश की आजादी से लेकर वर्तमान दौर में भारत विश्व का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखता है। मुख्य अतिथि पूरन डावर ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं देते हुए स्वदेशी अपनाने का मंत्र दिया ताकि भारत आत्मनिर्भर बनकर विश्व की अर्थव्यवस्था में अग्रणी बन सके। लेकिन नेशनल चैम्बर देश की अग्रणी संस्था है और आज 79वां स्वतंत्रता दिवस यहाँ मनाया जा रहा है और एक इस संदेश के साथ में कि देश को सशक्त कैसे करना है और मेक इन इंडिया के प्रयासों में आगरा की बड़ी भूमिका कैसे हो, इस के साथ में सभी को शुभकामनाएं स्वतंत्रता दिवस की। और देश की जो आर्थिक आज़ादी का जो दौर चल रहा है उसमें उद्यमियों की बड़ी भूमिका और उसमें आगरा की उससे बड़ी भूमिका हो, उसके लिए सभी लोग तत्पर हैं। और मुझे लगता है कि ये जो संदेश अब जा रहा है 2047 में जो विकसित भारत की दिशा में जो हम बढ़ रहे हैं, मुझे लगता है कि हम प्रयास करेंगे तो उससे पहले समय से पहले पहुंच सकते हैं। और ये प्रयास लगातार जारी है, रुकावटें अवश्य आ रही हैं। अमेरिका के ट्रम्प टैरिफ से हो, हालांकि अमेरिका भारत का मित्र देश ही रहा है, लेकिन कभी कभी कोई सिरफिरा व्यक्तित्व आ जाता है, ये सामना करना पड़ रहा है, उससे भी निश्चित रूप से उभरेंगे। देशभक्ति से लवरेज चैम्बर पदाधिकारियों और पूर्व अध्यक्षों के साथ सदस्यों ने भी आजादी का जश्न मनाते हुए आजादी के 79वें वर्ष में चैम्बर द्वारा कंधा से कंधा मिलाकर चलने की विकास गाथा बताते हुए अपने उद्गार व्यक्त किए। यही कहना चाहूँगा, जैसे हमारा देश स्वतंत्र हुआ उसी साथ साथ ही हमारे चैम्बर की स्थापना हुई। आज देश को 79 ईयर हो गए और हमारे चैम्बर को भी 77वां स्थापना करीब हो गए। तो जब से ही चैम्बर भी देश के साथ ही खड़ा हुआ और हमारी हर उसमें लड़ाई लड़ रहा है। और हम ये चाहते हैं जैसे स्वतंत्रता दिवस में सभी जनों की भावना एक ही रहती है कि देश के प्रति कट्टर रहें और देश के प्रति जागरूक रहें। ऐसी चैम्बर हमारे मेंबर हैं, वो भी चैम्बर में जो भी समस्याएं आती हैं चाहे व्यापारियों की, उसके लिए सब जागरूक रहें और अपने हक के लिए लड़ें। ये हमारी अपना जो स्वतंत्रता दिवस ये बताता है कि हम अपने हक के लिए लड़ें। जैसे पहले लड़ाई थी देशवासी जब भी हमें स्वतंत्रता मिली थी, ऐसे ही अपने हक के लिए कोई नहीं छोड़ा, हक के लिए लड़े। आज 79वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी भारतवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारा भारत 79 साल पहले बड़ी मुश्किलों से, बड़े संघर्ष के बाद आज़ाद हुआ था और हमें इस आज़ादी को बरकरार रखना है और इस आज़ादी का पूरा आनंद लेना है। आज उन अमर शहीदों के बलिदान का ही नतीजा है कि हम इस आज़ादी की हवा में सांस ले पा रहे हैं। इसीलिए मैं अपने सभी शहीदों को नमन करता हूँ और अपने सभी देशवासियों को पुनः एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। हमारे देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस पे सभी लोगों को बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं एवं वीर सैनिकों को, जवानों को बहुत बहुत नमन, जिन्होंने इस स्वतंत्रता को दिलाने में अपना योगदान दिया। और स्वतंत्रता दिलाने के बाद भी जिन वीरों ने अपनी आहुति दी उनका भी बहुत बहुत योगदान। संगी संग हम सब व्यापारियों की जिम्मेदारी है इस स्वतंत्रता को हम लोग अपना जिस तरह से पर्व बनाते हैं उस तरह से उसे मेंटेन करें। और जो भी परेशानी आती है देशों पर, उसमें सभी देशवासियों की जिम्मेदारी है कि वो इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, जिससे इस स्वतंत्रता को तो हमें
1947 में मिली है, उसमें और 4 चांद लगा सकें और देश को उन्नति की राह में ला सकें। चैम्बर के सभी जो मेंबर हैं, हमारे सदस्य, पास्ट प्रेसिडेंट और देश की जनता को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहते हैं। और जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी का सपना है स्वदेशी अपनाएं, उसके साथ आज जो शपथ लेते हैं तो स्वदेशी खाएंगे, स्वदेशी पहनेंगे। धन्यवाद। भारत माता की। देश के 79वें दिवस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सभी को शुभकामनाएं। और चैम्बर और देश दोनों का आज़ादी के समय से ही वो रहा है, दोनों ने प्रगति की है, प्रगति कर रहे हैं। समस्याएं आती हैं, आती रहेंगी और हम सबका प्रयास होना चाहिए कि एकजुट होकर आगे जो है देश के प्रति प्रेम रखते हुए, नेशनल राष्ट्रीयता का भाव रखते हुए आगरा की समस्याओं को, देश के प्रति जो भावनाएं बन रही हैं, विशेष रूप से इस समय जो आवश्यकता है वो स्वदेशी को अपनाएं। स्वदेशी को अपनाना बहुत आवश्यक है और जब हम स्वदेशी वस्तुओं को अपनाएंगे, विदेशी वस्तुओं का हम प्रयोग में कम लेंगे तो निश्चित रूप से यहाँ के उद्योग भी बढ़ेंगे, व्यापार भी बढ़ेगा, सरकार का राजस्व भी बढ़ेगा और जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट है वो जिस तेज़ी से इस समय हो रहा है वो और बढ़ेगा। आज इसी उद्देश्य के साथ हम सब पुनः सभी देशवासियों को बधाई देते हैं। सभी देशवासियों को, नगरवासियों को, सभी व्यापारी भाइयों को और सभी लोगों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज इस मौके पर स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर मैं केवल 2 ही बात कहना चाहूँगा। जो हमारा यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी ने जो 4थे स्थान पर हमारी देश को वर्ल्ड में पहुंचा दिया है और उनका सपना है कि 2027 तक तीसरी इकोनॉमी हमारा देश हो जाए, तो जो अमेरिका के ट्रंप ने हमारे देश पर 50% जो टैरिफ लगाया है और जो हमारे माननीय यशस्वी मोदी जी बराबर कह रहे हैं कि स्वदेशी अपनाओ, तो इस अवसर पर मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा कि अगर हम लोगों ने स्वदेशी अपनाना प्रारंभ कर दिया और अमेरिका की कंपनियों का बहिष्कार करना शुरू कर दिया तो अमेरिका के ऊपर मुंह पर तमाचा होगा और अमेरिका ये सोचने में मजबूर हो जाएगा कि अगर भारत का समर्थन मुझे नहीं मिला, और शीघ्र ही वो टैरिफ को भी कम करेगा और भारत से दोस्ती का हाथ बढ़ाएगा। इसलिए मैं इस मौके पर सभी देशवासियों से आह्वान करना चाहूँगा, स्वदेशी अपनाओ और विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करो। मैं सभी चैम्बर के सदस्यों को, साथियों को 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं, बधाइयाँ देता हूँ। लाखों करोड़ों बलिदान के बाद ये स्वतंत्रता हमें मिली है, तो इसका हम मूल्य समझें। और स्वतंत्रता अंग्रेजों से मिली थी, आज स्वतंत्रता की जगत आर्थिक आज़ादी के रूप में है। तो मैं आग्रह करूँगा आपके माध्यम से हम लोग प्रयास करें कि स्वदेशी वस्तुओं को हम अपनाएं, जहाँ तक संभव हो अपने देश की बनी हुई जो वस्तु है उनका प्रयोग करें, जिससे जो विदेशी ताकतें हम लोगों को गिराने में लगी हुई हैं उनका हम विरोध कर पाएँ और अपने देश को बहुत तरक्की कर पाएँ। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सर्वप्रथम सभी देशवासियों को, अपने चैम्बर के साथियों को, शहरवासियों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज़ादी का महत्व के बारे में हम ये कहेंगे कि भाई इस महत्व को हमको बच्चों को बताना चाहिए कि ये आज़ादी हमको कितनी मुश्किलों से मिली, हमारे कितने शहीद साथियों ने अपनी जान गंवाई, तब ये आज़ादी मिली। इस पर्व के अंदर हमको जो है सबको यही बताना है कि आज़ादी का महत्व क्या होता है। और सभी देशवासियों से, शहरवासियों से, अपने चैम्बर के सभी साथियों से कहूँगा, इस पर्व को हमको मिलजुल कर सहर्ष मनाना चाहिए। आज़ादी की 79वीं वर्षगांठ पर सभी देशवासियों को नेशनल चैम्बर ऑफ अनलिमिटेड कॉमर्स की माध्यम से मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। आज आज़ादी के पर्व पर हम देश के उन शहीदों को याद करते हुए जिन्होंने आज़ादी को दिलाने में अपना बहुत महत्वपूर्ण हमें योगदान दिया, उनको स्मरण करते हुए और आज हम
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के विजन 2047 को साकार करने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, उद्योग और व्यवसाय को बढ़ावा देने के लिए और प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी बने, ऐसी कामना, हमारे अंदर देशभक्ति की भावना बढ़े, हमारे अंदर सहनशीलता हो और हम देश को उन्नति के पथ पर आगे ले जाएं, ऐसी कामना करता हूं और सभी देशवासियों को एक बार फिर देश के 79वें स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई देता हूं। जय हिंद, जय भारत।